तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं चार्ट पर और आज आईसीटी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अब इस टॉपिक में हम लोग आज क्या सीखेंगे, CISD, जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन स्टेट डिलीवरी। अभी तक दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है तो हम लोग किस चीज को मार्क करते हैं। मैंने क्या बोला था, MSS को मार्क करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। MSS का सिंपल सा फॉर्म है। और मैंने ये भी कहा था कि मार्केट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझने वाली चीज है, जिसमें बहुत सारे लोग जो डाउट खाते हैं, वो MSS ही है, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या बताता है हमको कि मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है, मान लो डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो वो ट्रेंड जब चेंज करेगा उस ट्रेंड को हम लोग बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MSS। अब उसी का ही एक कौन सा वर्जन है, बाप वर्जन है। कौन सा वर्जन है, बाप, जिसको बाप बोलते हैं, बाप बाप होता है। अब इस ये बाप वर्जन को क्या बोलेंगे हम लोग, CISD, ठीक है। अब CISD का मतलब क्या होता है, चेंज इन स्टेट डिलीवरी। सिंपल सा वही कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो वो अपने डिलीवरी को, जो स्टेट डिलीवरी उसकी चल रही है डाउन ट्रेंड की, वो कौन से टाइम पर चेंज करेगा और क्या हम लोग लगाते हैं, वो चीजें हम लोग आज सीखेंगे। तो दोस्तों मैं अगेन बता दूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि CISD बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये एक तो आपको डीप में एंट्री देता है, प्लस ये आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देता है। बाकी जो MSS है उसमें कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा है ना, बहुत लोग कंफ्यूजन है MSS के अंदर। तो आपको CISD देख लेना चाहिए। और अगर आप लोग MSS सीख रखे हैं तो मेरे अगर आप माने तो आप CISD भी सीखें, ठीक है, क्योंकि CISD ऑल्सो वेरी एक अपग्रेड वर्जन है, एडवांस लेवल है जब भी मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखेंगे, एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि हम लोग MSS कब मार्क करते थे। जैसे ये रेड कैंडल है, फिर एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, ये स्विंग बना अपना, और फिर यहां से एक रैली आई, ठीक है, ये ऊपर का स्विंग बना, और फिर एक रैली आई नीचे की तरफ। तो बेसिकली जो ये वाली रैली थी, यहां से कौन सा बाइंग था, ये वाला। हम लोग किसको पकड़ते थे, विक को। और आपको पता है कि ये क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग इस लो को मानेंगे। तो ये वाला जो रैली था, इसका विक पकड़ते थे, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे, MSS। और MSS कब होता था, जब पूरी की पूरी कैंडल क्लोज कर दे। क्या कर दे, क्लोज कर दे, तभी हम लोग MSS बोलते थे, आप लोगों को अगर याद हो। अब देखिए CISD क्या होता है। CISD में ये ग्रीन रेड कैंडल बना, मार्केट नीचे गया और इधर से मार्केट उठता है, ठीक है। यहां पर एक बाइंग प्रेशर आया मार्केट में, एक रैली देखने को मिला। ये देखिए इधर विक भी है, ध्यान से देखिएगा, CISD वाले में विक है। और यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, और फिर उसके बाद सर्टेन अमाउंट यहां पर कोई ऐसा सेलर बैठा रहता है जहां से मार्केट को ढकेला जाता है, और इस पूरे जो जहां से बाइंग आई थी, जो बाई एरिया था, इसको मार्केट ब्रेक कर देता है। अब जब ब्रेक किया तो हम लोग CISD को कहां मार्क करेंगे, जैसे हम लोग MSS के विक से मार्क करते थे, CISD को आपको जहां से एग्जैक्ट क्लोजिंग मतलब होती है, जहां से बाइंग आई थी, उसी के क्लोजिंग मतलब इसी के आप इधर मार्क करोगे। मतलब विक टू विक यहां पर नहीं मार्क करना है, बॉडी के जो बॉडी है ना, इसको मार्क करना है, बॉडी टू बॉडी। अब विक टू विक क्या करते थे, MSS में लेते थे। अब ध्यान रखना, CISD में क्या लेते हैं, बॉडी टू बॉडी। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, जब मैं लाइव सेशन में रहता था तो बहुत सारे लोग पूछते भी थे कि सर CISD बता दो। तो वही आज क्लास है CISD की, तो जो लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे उनकी भी मनोकामना पूर्ति की जा रही है। तो बेसिकली आपको बॉडी से मार्क करना है, ना कि विक से। आप देखो MSS में विक मार्क किया था, और यहां पर क्या है, बॉडी मार्क है। और जैसे ही बॉडी के थ्रू मतलब नीचे कैंडल निकलता है, क्लोजिंग आती है। अगेन यहाँ पर क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोजिंग ऊपर की तरफ हो गई, मतलब विक आ गया यहां पर, तो हमको CISD मार्क नहीं करना है। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो फेल कब करेगा, ऑर्डर ब्लॉक आपका ये वाला जहां से बाइंग आई थी, जब क्लोज कर दे मार्केट। लेकिन बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस है आपको बॉडी से लेना है। अब दोस्तों CISD हम लोग यूं ही नहीं मार्क कर देते। CISD को हम लोग बेसिकली यूज कहां करते हैं, MSS आप ऑर्डर ब्लॉक से ले लो, अपने OB से ले लो, आप फेयर वैल्यू गैप से ले लो, ठीक है, आप लिक्विडिटी से ले लो, आप ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी से, मतलब लिक्विडिटी के अंदर तो सारी चीजें आ गई, आप इन फेसेस से ले लो। MSS हर जगह आपका यूज होता है। लेकिन CISD का जो मेन प्रिंसिपल कहता है कि आपको CISD मार्क कब करना है, आपको CISD बेसिकली मार्क करना है जब भी मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब हो रही हो। तो ध्यान रख ले, अगर आपको CISD ट्रेड करना है तो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। और ICT ट्रेडर अगर आप हैं तो आपको लिक्विडिटी तो आनी ही आनी चाहिए।
तो सीआईएसडी आप यूज कब करेंगे? जब भी मार्केट में कहीं की लिक्विडिटी क्या हो रही हो, ब्रेक हो रही हो। और इसको सीआईएसडी को हम लोग बेसिकली किस टाइम फ्रेम में देखना चाहिए, हम लोगों ने ये एक मैंने बनाया आपके लिए, आप इसको पढ़िए ध्यान से। सीआईएसडी का जो टाइम फ्रेम होता है बेसिकली हम लोग को, तो ऑफकोर्स मैं क्या कहा था कि आपको हमेशा हाई टाइम फ्रेम से एसटीएफ टू एलटीएफ जाना होता है, मतलब लोअर टाइम फ्रेम बाद में जाएंगे, उससे पहले हम लोग को हाई टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना है। तो पहले मार्केट का बायस समझने के लिए एक हायर टाइम फ्रेम देखो, जैसे मैंने लिखा है इसमें कि मार्केट का एक बायस भी तो समझना पड़ेगा। मान लो आपने लिक्विडिटी लगा ली 15 मिनट में, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो स्कैल्पर होते हैं, वो 15 मिनट के नीचे लिक्विडिटी लगा दें, ठीक। और मैंने आप लोगों को इंडिकेटर तो ऑलरेडी बता ही रखा कौन सा इंडिकेटर वर्क करता है। तो आप लोगों ने लिक्विडिटी मार्क कर दिया। अब जैसे लिक्विडिटी मार्क किया, ठीक है, लिक्विडिटी आपने मार्क किया, तो इसमें बेसिकली आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि यहाँ पर लिक्विडिटी मार्केट ने लिया, ये आपका लिक्विडिटी वाला पॉइंट था, यहाँ पर एक पीछे से सपोर्ट था और मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। तो 15 मिनट में लिक्विडिटी ली। अब आप जब आपको हायर टाइम फ्रेम का बायस ही नहीं पता, मतलब डेली का बायस नहीं पता कि मार्केट अगेन बुल रन पे है, वो सिर्फ और सिर्फ रिट्रेस किया है, तो आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो मैंने इसमें अच्छे तरीके से लिख दिया, पहले मार्केट का बायस समझने के लिए एक हायर टाइम फ्रेम पर देखो, ठीक है, आप लोगों को ये चीजें करना है। और उसके बाद कौन सा हायर टाइम फ्रेम हो सकता है सर? देखो, डेली हो सकता है, 4 आवर हो सकता है और 1 आवर हो सकता है। अब वो आपको पकड़ना है। मैं लाइव सेशन में सबको बताता रहता हूं कि आप लोग किस बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग अगर देखोगे ध्यान से तो 1 आवर, 4 आवर और डेली, इन तीनों टाइम फ्रेम का हमको एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब भी आप कभी भी ट्रेड करते हैं 5 मिनट या 15 मिनट के अंदर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सीआईएसडी को ट्रेड कैसे करना है वो हम लोग चलेंगे, चार्ट में समझेंगे। उससे पहले मैं आपको सीआईएसडी का बेसिकली ये दिखाना चाहता हूं कि जैसे बाइंग साइड पे सीआईएसडी बन रही है, ठीक है, तो मार्केट क्या हुआ, देखो नीचे की तरफ आया और यहां पर क्या था, एक लिक्विडिटी मार्केट ने लिया, एक सपोर्ट देखो इधर, मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गया है, तो एक तरीके की मार्केट क्या हुआ, ये लिक्विडिटी बनाया यहां पर कि मार्केट यहां से बाइंग की तरफ गया है। और उसके बाद होता क्या, इमेजिन कर लो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट में मत देखना ये चीज, 1 आवर मान लो, सबसे छोटा टाइम फ्रेम इंटरडे के लिए जो बेस्ट माना जाता है वो 1 आवर है, ठीक है। अब 1 आवर में आपने देखा कि यहां पर क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, एक सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की तरफ के, और देन सर्टन क्या करता है, मार्केट लिक्विडिटी लेता है, ठीक है। अब लिक्विडिटी लिया मार्केट में और देखिए अब हमारा सीआईएसडी पॉइंट कौन सा होगा। अगर मार्केट में जो सेलिंग आई है कहां से आई है, इस जोन से, अगर इसके क्लोजिंग के ऊपर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर ब्रेक कर देगा तो हम लोग क्या मानेंगे, सीआईएसडी, क्योंकि हम लोग को लिक्विडिटी ट्रेड कर रही है। क्या एक लिक्विडिटी पॉइंट था, इस लिक्विडिटी पॉइंट को हम लोग ने बनाया था और इसको ब्रेक किया मार्केट ने, भले ही क्लोजिंग के साथ ना किया हो, विक के साथ ब्रेक किया। और इसके बाद आप देखो हम लोगों ने, जहां पर हम लोग एमएसएस में होते तो हम लोग क्या करते, इसका हाई मानते, ये एमएसएस होता, लेकिन सीआईएसडी क्या हुआ है आपका, ये वाला पॉइंट हुआ है क्लोजिंग, ठीक है। ध्यान रखना, मैं बार बार ड्रॉ कर रहा हूं। लाइव सेशन में आप आओगे, देखिए मेरे चैनल पे जितने भी लोग नए हैं अभी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज यही है, पुराने बंदों को तो पता है कि मैं डेली मंडे टू फ्राइडे लाइव सेशन में आता हूं। आपको जो भी समस्या डाउट हो आईसीटी से रिगार्डिंग, आप मेरे से आके पूछे, मैं आपको बताऊंगा। और सबसे अच्छी चीज हमारे चैनल की यही है कि जो चीज मैं डिलीवर करता हूं अपने स्टूडेंट को, अपने लोगों को, वो उसकी मतलब जवाबदेही के लिए मैं डेली लाइव सेशन पे आता हूं मंडे से फ्राइडे। टाइमिंग में बता देता हूं आपको, 9:30 बजे आपको मैं हमेशा रात को मिलूंगा मंडे टू फ्राइडे। तो आप लोग जितने भी नए लोग हैं ना, आप लोग डाउट मत करिए कि अरे यार ये चीज समझ में नहीं, आप क्या करें। आप डाउट लिख लीजिए बुक में, अपने नोट्स बना लीजिए कॉपी में, उसके बाद जब भी मंडे को मैं लाइव सेशन में आऊंगा आप उस डाउट को क्लियर कर लीजिए, मैं आपका आंसर दूंगा, ठीक है। अब देखिए सेलिंग का क्या है, बेसिकली देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था और मार्केट नीचे आता है, और एक तरीके का मार्केट ने क्या किया है कि लिक्विडिटी बना लिया। अब यहां पर क्या मार्केट में पड़ी हुई है, लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये सेलिंग साइड में कैसे जाएगा, ठीक है। तो हमारा कहां से बाइंग किधर से आई थी, ठीक है, हमारी बाइंग आई थी इस रेंज से, ठीक है। सेलिंग के बाद इस रेंज से हमारी बाइंग आई थी। क्या हमने विक को मार्क किया सीआईएसडी में? नहीं, ध्यान से देखो, ये होता है एमएसएस सेलिंग के लिए, लेकिन हमने बॉडी से मार्क किया। तो ये चीज आई थिंक आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। रेड कैंडल अगर है मतलब शॉर्ट साइड करें तो नीचे का बॉडी मार्क करेंगे, और बाय साइड का है तो ऊपर की बॉडी मार्क करेंगे। अपन को विक मार्क नहीं करना है सीआईएसडी में,
और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, कब ट्रेड करेंगे, जब मार्केट लिक्विडिटी ले रहा हो। लिक्विडिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर की तरफ गया और नीचे की तरफ मार्केट क्लोज करता है, आपकी एंट्री यहीं से होगी और नीचे तक का टीपी एसएल कहां पर होगा, जस्ट इसके पीछे का। अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे और चीजों को समझते हैं। एक मैंने रियल चार्ट भी मैंने सेव कर रखा था, उसको भी देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग चार्ट पे चल ही रहे हैं, ठीक है। तो पूरी चीजें हम लोग एकदम बैक टेस्ट करके और सारी चीजें एकदम देखेंगे और समझेंगे। अगर आप देखोगे इस चार्ट पे तो एक ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। और अगर आपको दिख रहा होगा मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड पे चलता जा रहा है, ठीक है। पीछे कहीं हमारी हाई मतलब टाइम फ्रेम की पीडी अरे था, तो ये मार्केट ने क्या किया, एक देखिए लाइन इधर से पीछे आ रखी, पीछे से हमारा एक लिक्विडिटी था, मार्केट में इस जोन पर क्या है, लिक्विडिटी है। तो मार्केट इसको क्या करता है, ब्रेक करता है, ठीक है, फिर अगेन ब्रेक करता है। अब हमारा सीआईएसडी पॉइंट कौन सा होगा, हमारा जो सेलिंग आई थी वो इस जोन से आई थी, तो हम लोग को इसको क्या कर लेंगे, मार्क सीआईएसडी। हम लोगों ने बिग मार्क नहीं किया, हम लोगों ने बॉडी मार्क की है, ध्यान रखना, ठीक। अब हम लोग चलते हैं चार्ट पर, जिसमें आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। अभी देखिए ये गोल्ड का चार्ट है और रिसेंट का ही चार्ट है, ये परसों का चार्ट है। बेसिकली गोल्ड में मार्केट में जो एक रैली देखने को मिली है आपको पिछले 2 दिनों में, वो रैली को कैसे अपन लोगों ने कैप्चर किया। और शॉर्ट में ट्रेड कल हुआ था, आप लोग जितने भी लाइव सेशन पे थे मैंने आप सबके सामने अपना प्रॉफिट बुक किया था, और $100 के आसपास का हमारा, $110 के आसपास का हमारा प्रॉफिट हुआ था। तो ये चीजें लाइव सेशन में मैंने दिखा रखी है आप लोगों को। और अगर आप देखोगे उसके पीछे का लॉजिक क्या था, मैं आपको बताता हूं, एक बाइंग का ट्रेड का लॉजिक और सेलिंग के ट्रेड का लॉजिक। देखिए मैंने आपको ये सब जो इंडिकेटर है मैंने सबको बता रखा है, जो मेरे लाइव सेशन में आते हैं सबको पता है, ठीक है, कि कौन सा इंडिकेटर मैं यूज करता हूं बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी देखने के लिए, जो कि आप अगर खुद से मार्क करोगे तो थोड़ा बहुत डाउट रहोगे। आप सिंपल से इंडिकेटर पे छोड़ दो, वो बेस्ट इंडिकेटर है जो मैंने अपना मतलब पूरा देख दाख के, ठीक है, तब मेरे को ये इंडिकेटर मिला है। इस इंडिकेटर का नाम है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, इस इंडिकेटर का नाम है कैंडला चार्ट। ये वाला इंडिकेटर है जो आपको दिख रहा है, सर्च करेंगे यहां पर आप कैंडला चार्ट, नहीं तो आप बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी सर्च करेंगे, कैंडला चार्ट ये कंपनी का नाम है, ठीक है, जो मतलब इसका एक टाइटल रखते हैं इसका, ये है कैंडला चार्ट। इसमें 215 लोग इसे यूज कर रहे हैं, तो ध्यान रखना इसको आप फेवरेट में डाल के छोड़ दें, ठीक है। अब ये जैसे ही आप डालेंगे, मैं 1 आवर पे हूं। अब देखिए मैंने आप सबको बता रखा है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपके लिए मच मोर मतलब एफिशिएंट है आपके लिए कि 1 आवर पे आप शिफ्ट होकर आप अपने ट्रेंड वगैरह को देखो, जो भी मार्केट में करंट नाउ ट्रेंड चल रहा है, और आप लिक्विडिटी को वॉच करो कि मार्केट में किधर की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, अप साइड या डाउन साइड की, आपको ये खुद शो कर देगा। देखिए बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी खुद शो कर देगा। और उसके बाद आपको सीआईएसडी देखना है, सीआईएसडी के बाद जो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड आपको कैसे करना है वो करना है, बस सिंपल इतना सा आपको रूल फॉलो करना है कि आपको सीआईएसडी अगर आपको ट्रेड करना है, ठीक है, चेंज इन स्टेट डिलीवरी अगर आपको ट्रेड करना है कि मार्केट में कब मैं ट्रेड करूं अपोजिट साइड पे जब भी लिक्विडिटी आता है, तो सिंपल सा आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम फॉर एनालिसिस, तो उसमें आप लिक्विडिटी मार्क करेंगे। लिक्विडिटी मार्क करने के बाद तो लिक्विडिटी तो आपको मैंने सिंपल सा बता ही दिया कि आप ये इंडिकेटर लगाएंगे आपको बता देगा वो खुद ही। और लिक्विडिटी के बाद आपको सीआईएसडी होना है, जब लिक्विडिटी ले लेगा मार्केट, अगर सीआईएसडी नहीं हुआ तो आपकी ट्रेड नहीं है, बिकॉज ऑफ कि आपने बायस में देखने में कहीं ना कहीं गलती की है। डेली का मार्केट बुल रन पे था और आप शॉर्ट की ट्रेड लेके बैठने की सोच रहे हो, तो वो बुल रन पे भागता जाएगा क्योंकि मार्केट में सीआईएसडी हुआ ही नहीं, और फिर आप उसके बाद ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा सेटअप है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे, तो चार्ट पे ऑलरेडी है हम लोग, और ये जो टाइम फ्रेम अभी करंट नाउ खुला हुआ है ये 7 जुलाई का है, आज तारीख है 12 तारीख, तो परसों नरसों की ही बात है ये। अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको बहुत अच्छी चीज समझ में आएगी, ठीक है। यहां पर हमारे पास 2 लिक्विडिटी पड़ी हुई है, एक टॉप की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये अगर आप देखोगे ये देखो बाई साइड लिक्विडिटी, और ये 1 नंबर 2 नंबर, और वहीं हमारे पास सेल साइड की लिक्विडिटी पड़ी हुई है 1 नंबर, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास बाय साइड सेल साइड की दोनों की लिक्विडिटी मार्केट में पड़ी हुई है। अब आपको करना क्या है, अब आपको ट्रेड करना है। तो 7 तारीख है और ये लिक्विडिटी बना के मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो आप किसका वेट करेंगे। मार्केट जब लिक्विडिटी लेकर आता है, क्योंकि ये इसने पीछे की लिक्विडिटी ली थी इसकी, ठीक है, ये वाली मैं दिखा दूं आपको, ये इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने ली थी और उसके बाद यहां से बाइंग आई है, ठीक। तो अब ये वाली लिक्विडिटी मार्केट बनाकर जा रहा है, तो पहले फिलहाल के टाइम पे प्राइस किधर है, आप मुझे कमेंट में आंसर दो। जितने भी लोग अभी देख रहे हैं
आप तुरंत मेरे को रिप्लाई करो कि फिलहाल के टाइम पे प्राइस किधर है, पास इधर है या पास इधर है। ऑफ कोर्स नंबर 1 आप बोलोगे कि पास ऊपर वाली जगह पे है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे मार्केट हमारे बेसिस पे मार्केट को क्या जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि पीछे लिक्विडिटी लिया है। और अब आप क्या करोगे, सिंपल सा चार्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आज चार्ट को आगे बढ़ाता हूं। तो यहां पर देखते हैं मार्केट ने लिक्विडिटी कब ली। तो मार्केट ऑलमोस्ट पास आ चुका है, लिक्विडिटी हमारी लगी हुई है। तो मैं इधर क्या कर देता हूं, एक लाइन भी ड्रॉ कर देता हूं जिससे आपको पता रहे छोटे टाइम फ्रेम पे जब मैं शिफ्ट होऊंगा CISD देखने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली 2 लिक्विडिटी, हमको दोनों लिक्विडिटी स्वीप चाहिए, ठीक है। और मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली। अब जब लिक्विडिटी ली, ठीक है, अब जब लिक्विडिटी ली मार्केट ने, हमको कौन सा टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है। मुद्दे की बात तो ये आती है कौन सा टाइम फ्रेम में, चुपचाप करके आपको 3 मिनट में शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। मार्केट में आपको 3 मिनट में आपको शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो लिक्विडिटी तो मार्केट ने ले लिया, अब CISD मार्क कहां करोगे, बताओ आप लोग CISD मार्क कहां करोगे। क्योंकि मैंने आपको क्या बोल रखा है कि मार्केट में आपको लिक्विडिटी ही ट्रेड करनी है। तो लिक्विडिटी जब मार्केट लेता है, तो जैसे मार्केट में ये 2 लाइनें थी लिक्विडिटी की, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो ये दोनों लाइनें थी लिक्विडिटी की, ये पूरा लिक्विडिटी वाला एरिया है। मतलब यहां पर आप डॉलर का साइन लगा सकते हो, जो मैं बता रखा है आप लोगों को मार्किंग कैसे करते हैं। तो अगर आप देखोगे लिक्विडिटी ये मार्केट ने ली है, एक्चुअल में मार्केट में बाइंग किधर से आई थी, एक्चुअल में मार्केट में बाइंग किधर से आई थी। तो देखो प्राइस नीचे की तरफ गया, ठीक है, और ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ गया, और फिर ये देखो बड़ी सी कैंडल बनी थी। मतलब मेरे हिसाब से 3 मिनट का जो मैंने टाइम फ्रेम खोला हुआ है, मेरे हिसाब से मार्केट में जो एक्चुअल बाइंग आई थी वो इस जोन से आई। और मैंने क्या मार्क किया हुआ है, ध्यान से देखिए, मैंने विक मार्क नहीं की हुई है MSS के जैसे, मैंने मार्क किया हुआ है बॉडी। देखो मार्केट में कैसे स्विंग बना, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहां से ऊपर गया, फिर यहां से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो जो ये वाली बाइंग थी, मतलब पहला जो हम लोग स्विंग मानेंगे, ठीक है, वो हमारे पास ये वाला स्विंग है, ना कि वो वाला है, ठीक है, क्योंकि वो लिक्विडिटी के पास है। तो मार्केट में क्या हुआ, हमारा CISD कहां से मार्क करेंगे अपन, ये वाले एरिया को मार्क करेंगे सिंपल से, क्योंकि यहां से एक परफेक्ट बाइंग आई है मार्केट में, और हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट इसको CISD कर दे। तो अपन ने यहाँ पर CISD मार्क कर लिया है, और CISD हो भी गया है। इस पे मैं क्या कर देता हूं, इस पे मैं सिंपल सा CISD मैंने मार्क कर दिया। अब अगर आप देखोगे CISD हो गया है, अब हम लोग को बेसिकली ट्रेड कब उठाना है, सिंपल सा आपको ट्रेड उठाना है आपका जहां पर मार्केट में आपने CISD लगाया था, इसमें आपको OTE वगैरह की जरूरत नहीं है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, इसमें आपको OTE की जरूरत नहीं है, सिंपल। और बेसिक सा फंडा है कि आपका स्टॉप लॉस कहां रहेगा, सिंपल, जहां आपका टॉप ऑफ द स्विंग था लिक्विडिटी के ऊपर जो भी है, ये आपका होगा SL, और एंट्री कहां होगी, यहीं पर होगी। और CISD का क्लोजिंग किए, जी हाँ क्लोजिंग कर दिया है। अब आपको ट्रेड करना है, सिंपल सा। तो मैं क्या कर दूंगा, रिस्क रिवॉर्ड हमारा क्या रहेगा यहाँ पर 1:3 नहीं 1:2। और यहाँ पर 2-3 चीजें और है, जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमारे स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से मार्केट का जो जाना चाहिए वो जाना चाहिए यहाँ तक, जहां से CISD आपने मार्क किया ना वहीं तक आप इसको मार्क करेंगे। तो मेरा -2 आ रहा है प्रॉपर, रिवर्सल कहीं यहाँ कहीं से है, मैं -2 पे निकल जाऊंगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डिविएशन का रूल है वो ये कहता है कि -2 पे आप अपनी एंट्री को एग्जिट कर दो। अब हम लोग इस चार्ट को प्ले कर देते, देखते क्या हमारा TP हिट हुआ है या हमारे को SL लगा है, ठीक है। तो चलो ये जान ही रहा है, इसका मैं क्या कर देता हूं, SL इसका सिंपल सा, कि हमारी एंट्री टैप हो जाए, एंट्री टैप हो गई। अब हम लोग देखेंगे सिंपल सा कि 1 लॉट के साथ हमारे को कितना प्रॉफिट होगा इस ट्रेड पे, ठीक है। तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होगी, जिसको भी समझ में नहीं आएगी मैं आपसे फिर अपील कर रहा हूं कि आपको क्या करना है भाई, मेरा वेट करना है मंडे से लेकर फ्राइडे तक। तो आप लोग निश्चिंत रहें, मैं आपका जवाबदेही हूं जो आपको समझा रहा हूं, ठीक है। और ये चीज आपको कोर्स में भी नहीं बताएगा कोई कि आप जो चीज पढ़ लिए हो उसको कैसे मैं फिर वापस से रिपीट करूं। मतलब मेरे को कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कहाँ पूछूं, कहाँ जाके, मैं तो सालों साल रहूंगा यहाँ पर जब तक मेरी लाइफ है। तो आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो करेंट नाउ देखो दोस्त, ट्रेड चल रही है, और अभी मतलब जैसे 0.01 लॉट से आते हैं तो आपका इतने का आपका
क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप एसएल भी देखते तो एसएल आप लगाओगे, एसएल कहां पर रखेगा आप, ये वाला, मतलब इसमें एसएल आपका $10 के आसपास का है, टीपी आपका क्या है 1:2, और जो भी आपका टीपी है ना, सिंपल सा वही टीपी तक वेट करना है, उससे पहले आपको मार्केट से नहीं निकलना है। देखो आपका टीपी हिट हो गया, ठीक है, और यहां पर आपको ऑलमोस्ट 1:2 हमको मिल गया। ये जो है ना इक्वेशन गलत दिखा रहा है, क्योंकि हमारी एंट्री यहां पर होगी, ठीक है। तो हम लोग अगर अपना यहां पर रिस्क रिवॉर्ड है ना, इधर है ना, इसके हिसाब से 1:2 हमारा यहां पर होगा, बट एंट्री तो हमारे ऊपर है ना, तो हमको यहाँ पर टोटल अच्छा खासा हमको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिला है। इसको अपन लोग क्रॉस करते हैं, ठीक। तो ये एंट्री देखिए कितना सॉलिड सा हुआ, कि मैंने क्या किया, सिंपल सा 1 आवर टाइम फ्रेम पे गया, और 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने सीएसडी का वेट किया, पहले लिक्विडिटी का वेट किया। मैं इधर फिर से लिख देता हूं, आपने क्या देखना है, सबसे पहले 1 आवर पे जो मैंने आपको इंडिकेटर बताया है, 1 आवर पे शिफ्ट होकर आपको क्या देखना है, उस इंडिकेटर में किधर पे बाय साइड पे लिक्विडिटी किधर पे दिखा रहा है, बाय साइड सेल साइड पे। फिर प्राइस देखेंगे किधर की पास प्राइस है, अगर सेल साइड के पास प्राइस घूम रहा है तो वो नीचे आएगा पक्का लेने, और फिर 3 मिनट में आपको शिफ्ट होकर सीआईएसडी का वेट करना है। सीधा सीआईएसडी हुआ, क्लोजिंग हुआ, आपको एंट्री करना है उसी पॉइंट पे जब भी प्राइस रिट्रेस करेगा, और टीपी आपका जो भी आपका लॉस होगा उसका रिस्क रिवॉर्ड 2, सिंपल। अब हम लोग चलते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी लगा लेना, अगर उसमें ज्यादा पॉइंट मिल रहा होगा तो ज्यादा ले लेना। अब हम लोग चलते हैं वापस से 1 आवर पे, ठीक है। तो 1 आवर पे चलेंगे, और 1 आवर पे हम लोग एक बाई की एंट्री देखते हैं, क्योंकि अपन ने इसकी देखी, अभी सेल की एंट्री देखी, ऊपर की लिक्विडिटी देखो चली गई, अभी देखो लिक्विडिटी नीचे की बची हुई है। अब देखिए आपके पास कितना अच्छा सिनेरियो है, गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है, इसमें आपके पास सिंपल सा ये दिख रहा है कि मार्केट में जो 1 आवर की लिक्विडिटी पड़ी हुई है वो एक इस रेंज की पड़ी हुई है, मैं इधर लाइन ड्रॉ कर देता हूं, और एक इस रेंज की डली हुई, ठीक है। क्योंकि ये लाइन मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि ये लाइन जब भी हिट होंगी तो वो अपने आप गायब हो जाएगी, तो ये ब्लैक लाइन इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं। तो मेरे पास बेसिकली 2 लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। तो अभी देखते हैं मार्केट कितनी लिक्विडिटी को लेता है, कितने को नहीं लेता है, और सीआईएसडी बेसिकली कर कब रहा है। तो हम लोग वेट करते हैं। तो यहां पर अपना चल रहा है फर्मा, तो मैं डिलीट तो कर दूं, हाँ ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, सिंपल सा इसको चार्ट को प्ले करते हैं और देखते हैं कि आपका जो सेल साइड की लिक्विडिटी कब ब्रेक हो रही है, या ऊपर चला जाता है बाय साइड की लिक्विडिटी लेगा, ये भी आपको देखना है। अब देखो वहां पर ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट ने लिया, ये देखो ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट ने लिया, यहां पर कहीं हमारी लिक्विडिटी थी ना, इसके ऊपर पे थी लिक्विडिटी, बाय साइड की लिक्विडिटी थी इधर, तो मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी लिया है, ठीक है। अब जब इसकी लिक्विडिटी लिया है तो हम लोग यहाँ पर एमएसएस का वेट करेंगे, इसका हाई देखो ब्रेक हुआ है, यहाँ मेरे को साफ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सीआईएसडी हुआ है, और मैं एक ये भी मार्क कर लेता हूँ क्योंकि ऊपर की भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है ये वाली, तो भी मार्क करना बहुत जरूरी है। पहले तो ये वाला देखेंगे क्या सीआईएसडी हुआ था इसके अंदर। अब हम लोग चलेंगे 3 मिनट में वापस अगेन, और 3 मिनट में देखेंगे जब चलेंगे तो आप देखो मार्केट में लिक्विडिटी कब लिया, इस वाले लाइन की, पहले वाले लाइन की यहां पर लिया। हम लोग का सीआईएसडी कहां पर होता, अब आप बताओ। मेरा आंसर है, मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पर सीआईएसडी आप कहां मार्क करोगे, पहला ये वाला सीआईएसडी आप मार्क करोगे, दूसरा ये वाला सीआईएसडी आप मार्क करोगे, या तीसरा ये वाला सीआईएसडी आप मार्क करोगे, बताओ इसमें आप लोगों को सीआईएसडी कौन सा वाला मार्क करना है, और कमेंट में आंसर दीजिए तुरंत, ठीक है। अब देखिए इसमें जो हमको सीआईएसडी मार्क करना है, ये हो गया 1 वाला, ये 2 वाला, और ये 3 वाला। तो अगर मैं आपको बताऊं कि मैं कौन सा वाला सीआईएसडी मार्क करूंगा, ये हमारे पास था 1, ये था हमारे पास 2, और ये हमारे पास 3, ठीक है, और ये हमारे पास है 4, ठीक है। इसका भी कौन है बताना कि 4 वाला भी होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे एक्यूरेट सीआईएसडी कौन सा होगा, और बेसिकली एक्यूरेट सीआईएसडी कौन सा है, पहला वाला तो नहीं होगा, तो हमारे पास कहीं पर भी नहीं था, एक ये जोन था, और एक ये जोन था, और एक ये जोन था। अब अगर आप देखोगे मार्केट में एक्यूरेट बाइंग आई किधर से, अगर आप देखो तो मार्केट में ये सेलिंग आई, फिर ये बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, ये एक बहुत बड़ी कैंडल है, और इसी कैंडल के अंदर ये पूरा का पूरा प्राइस समाया हुआ है। तो हम लोग इनमें से कोई भी, मतलब 2 नंबर 3 नंबर भी हम लोग मार्क नहीं करेंगे, हम लोग मार्क करने वाले हैं 4th वाली, ठीक है। हम लोग मार्क करेंगे कौन सी, 4th वाली। लेकिन आप देखोगे प्राइस और ऊपर चला गया, जो हमारी लिक्विडिटी है उनके पास जा रहा है, तो हम लोग अब ट्राई करेंगे कि क्या मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जा रहा है, इसको जाने देते हैं।
और उसने लिक्विडिटी देखो ले ली। ये देखो दोनों कैंडल की जो दोनों लाइनें थी हमारी लिक्विडिटी की, वो मार्केट ने ले ली। अब हम लोग यहाँ पर सीआईएसडी कौन सी मार्क करेंगे बताओ? हम लोग सीआईएसडी सिंपल सी ये वाली मार्क करेंगे, क्योंकि वो कैंडल लिक्विडिटी के अंदर नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये कैंडल लिक्विडिटी के अंदर नहीं, तो हमारी जो सीआईएसडी होगी वो होगी ये। कोई भी डाउट होगा लाइव सेशन में बताऊंगा आपको, दिक्कत मत लेना। ठीक है, हमने विक से मार्क नहीं किया, बॉडी से मार्क किया है। ठीक, और ये एक प्रॉपर अच्छा स्विंग है। उसके बाद ये लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, इसने नहीं लिया लिक्विडिटी, इसने नहीं लिया। ये देखो प्रॉपर तरीके से ऊपर गया। तो सीआईएसडी कब होगा? यहाँ पर होगा, जब तक अगर शिफ्ट नहीं हो गया ऊपर। तो हम लोग बेसिकली अब देखो मार्केट में सीआईएसडी हुआ, जैसे ही सीआईएसडी हुआ हम लोग को क्या करना है? हम लोगों को सिंपल इसी जोन पर देखो, वहां पर क्लोजिंग आई है, आप देखो ध्यान से, यहाँ पर क्लोजिंग आई है, एंट्री हमको सीधा यहीं पर करना है। इसमें कोई ओटी जोन वगैरह नहीं लगाना है। ठीक है, सिंपल सा। मेरे पास 8 पॉइंट मतलब 80 पिप का स्टॉप लॉस है, तो टीपी हमारा 1:2 होगा, मतलब 16, मतलब रुक जाओ 1:2 मतलब 1670 पिप का हमारा क्या होगा? टीपी होगा। तो अब हम लोग चलते हैं बेसिकली अपने ट्रेड पे। तो क्या ये टारगेट हिट हुआ है या हमारा एसएल हिट हुआ है, ये देखना है। आपके सामने मैं सारी चीजें कर रहा हूं भाई। ठीक है, और अभी रिसेंट मार्केट का, ठीक है, 11 जुलाई में हम लोग आ गए हैं। तो अगर आप देखोगे ये मार्केट यहां पर क्लोज हो जाता है आज का, मतलब बेसिकली जो कल का मार्केट था, ये हमको कहां तक दिया है टीपी? हमको 10 पिप दिया है। ठीक है, लेकिन हमारा टीपी कहां तक का है? हमारा टीपी है 1:2। अभी मार्केट चल रहा है। अब आप लोग मेरी नॉलेज और सीआईएसडी को चेक करने के लिए मैंने आपको रिसेंट एग्जांपल दिखाया है। मंडे के दिन मार्केट खुलता है, इसमें हमारा जो टीपी है वो है 3343। ठीक है, 3343। एसएल हमारा कहां पर था? 3368 पे। एंट्री हमारी जो थी 3360 पे। ये चीज आप मंडे को चेक करना, अगर आप मेरे को आगे तक फॉलो करना चाहते हो, और आई होप आपको मजा आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सिंपल सा कि ये वाला मार्केट। तो मैं थोड़ा सा और चलता हूं पीछे, और मैं देखता हूं कि कोई और अच्छा एग्जांपल है क्या। तो सबसे पहले तो ड्राइंग्स डिलीट करूं, और मैं जाता हूं पहले 4 आवर पे। ये जो बाइंग आई है ना, इसको कैसे कैप्चर करिया जाए वो देखते हैं। आप देख रहे होगे, मैं 1 आवर पे आ जाता हूं, शिफ्ट कर देता हूं, यहाँ की लिक्विडिटी आपको दिखेगी। ठीक है, ये मत सोचना कि 4 आवर पे क्यों शिफ्ट हो गए। 1 आवर पे अगेन है हम लोग। अभी रिसेंट की एक बाइंग है जो 8 जुलाई की थी, मतलब आज मतलब आज 12 है, 11, 10, 9, 8, मतलब नरसों की है, परसों नरसों की ही है जो बाइंग आई थी, और 2 दिन तक लगातार बाइंग चली थी, रात से लेके अगले दिन तक, मतलब अभी कल तक चली है बाइंग गोल्ड में। तो अगर आप देखोगे इस पे बेसिकली क्या, मैं 1 घंटे पे हूं अगेन, और अगर आप देखोगे सेल साइड की लिक्विडिटी लेके मार्केट आ रहा है नीचे की तरफ। ये यहां पर लिक्विडिटी पहले हमारी पड़ी थी, इसकी लिक्विडिटी मार्केट लेकर आ, देखो ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं आपको। ठीक है, क्योंकि वो शो नहीं करेगा, क्योंकि आपका ये मार्केट इधर से जा चुका है। और अगर आपको देखना ही है तो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये कैसे मार्केट काम किया है, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे डाउट चलते रहते हैं, वो आप लोग पूछ नहीं पाते हो जहां पर भी आप सीखते हो। लेकिन इस चैनल पे आपको वो चीजें नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं सारे डाउट क्लियर करके भेजूंगा, भले ही वीडियो लंबी हो जाए। देखो इंडिकेटर काम कर रहा है, कोई दिक्कत है? लिक्विडिटी यहाँ की दिखाई थी, क्या परेशानी है? देखो मैं चला देता हूं, वो लिक्विडिटी लिया, दिख गया। अब ये सेल साइड बाय साइड की लिक्विडिटी नहीं बनी, बहुत आगे चला गया मार्केट। ठीक है, तो आपके सामने दिख रहा है कि मार्केट में ये नई बाय साइड की लिक्विडिटी बनी, सेल साइड की लिक्विडिटी बनी हुई थी ऑलरेडी। अब बाइंग का कैसे कैप्चर करना है? सेलिंग का 2 बार हो चुका, बाइंग का आपको समझना है। तो अगर आप देखेंगे करंट नाउ, तो हमारे पास सेल साइड की लिक्विडिटी ये पड़ी हुई है। आप देखो ध्यान से, देखो इसमें लिखा भी हुआ है, देखो ध्यान से, ऑरेंज लाइन से, SSL, मतलब इसको क्या बोलते हैं? सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, कोई डाउट? यस और नो? तो अब आपको क्या करना है, सिंपल सा लाइन ड्रॉ करें आप, कि कुछ भी नहीं, देखो कितना सिंपल है यार, मतलब आपको इतनी सिंपल चीजें मैं बता रहा हूं, और आप ये कहीं पर भी यूज कर लो, कहीं पर भी, इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट में तो मैं दिखा ही रहा हूं, स्टॉक के अंदर, जिधर मर्जी आपको ट्रेड करना है। बस ट्रेड कब करना है? जब सीआईएसडी आपका होगा। तो अगर आप देखोगे, ये आपका बाय साइड का लिक्विडिटी 2 पड़ा हुआ है, सेल साइड का लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग मार्केट को थोड़ा चलने देते हैं। तो मार्केट चल रहा है, चल रहा है, और ये देखो लिक्विडिटी मार्केट ने लिया। मैं थोड़ा सा बार को और पीछे करूंगा लिक्विडिटी ना लेने से पहले, और मैं इस कैंडल को एक बार बन जाने देता हूं। ये बड़ी सी जो कैंडल में लिक्विडिटी ली, अब मैं चलूंगा 3 मिनट के अंदर, और यहां पर आपके सारे डाउट हो जाएंगे क्लियर, बाइंग साइड में भी सर कैसे ट्रेड बनाना है।
हम लोग आ गए दोस्तों अब छोटे टाइम फ्रेम में 3 मिनट के अंदर, और अब 3 मिनट में हम लोग देखेंगे कि हमारा सीआईएसडी बेसिकली होगा का। तो अगर आप ऐसा देखोगे तो ये तो लेवल हमारा ब्रेक हो चुका है प्रॉपर मार्केट। अगर आप एमएसएस को मार्क करते तो ये मार्क करते कि आपका एमएसएस ये हो गया है, अभी तक हम लोग यही मार्क करते थे एमएसएस में, ठीक है। और सीआईएसडी कहां पर मार्क करेंगे, सिंपल सा सीआईएसडी आपको मार्क करना है जस्ट इसी के ऊपर। तो आपने इसके ऊपर मार्क कर दिया सीआईएसडी, ठीक है, तो ये आपने मार्क कर दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा अपना रिस्क रिवॉर्ड लगाना है 1:2 का। तो मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है तो आप एंट्री लेंगे, और इसी के उस पे टीपी हमारा क्या रहेगा 1:2। तो मार्केट ने ब्रेक किया हमारे सीआईएसडी को, यहां पर ब्रेक किया और एंट्री भी हुई। देखो ध्यान से, मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, ठीक है प्रॉपर, और हमारी एंट्री भी हुई, और 1 गो पे हमारा क्या हो गया यहाँ पर टीपी। आपने देखा आपके सामने मैंने कैसे सारी चीजें देखी, लिक्विडिटी मार्क किया, लिक्विडिटी के बाद हमने सीआईएसडी मार्क किया, सीआईएसडी में हमारा कैंडल क्लोज हुआ प्रॉपर, कैंडल क्लोज हुआ प्रॉपर, ये देखो ये गया है कैंडल, इसको नहीं मानते अपन लोग, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं, अपन लोग इसको नहीं मानते, ये कोई भी सीआईएसडी नहीं हुआ है, ना ये सीआईएसडी हुआ है, ये सीआईएसडी ऑलमोस्ट हो गया है, मान सकते हो आप, और ये कैंडल अच्छा प्रॉपर ब्रेक किया, ठीक है। अब आपने क्या किया, एंट्री आपने इसी पॉइंट पे डाल दी 3297 पे, और आपकी एंट्री टैप हुई है, और आप देखो गुड टू गो। और इसमें देखो एक सबसे बड़ी चीज, यहां पर एक एग्जांपल और दिख रहा है, अगर आप ओटीई लगा के बैठे होते, अगर मैं कहता हूं ओटीई के साथ अगर आप बैठे होते, ये आपका था लो और ये था आपका हाई, एमएसएस पॉइंट यहां था ना, तो सीआईएसडी में भी अगर आप लगाओगे तो आप सोचोगे मैं ओटी लगा लूंगा तो मेरे को और डीप में एंट्री मिल जाएगी। देखो ओटी में एंट्री आई है कहीं पर, जब आपका टीपी सेट हुआ है, हिट हुआ है, नहीं आई है। क्यों नहीं आई है, इसलिए नहीं आई है क्योंकि आप सीआईएसडी ट्रेड कर रहे हो प्लस लिक्विडिटी। और दोस्तों आप लोगों ने नोट किया होगा कि मार्केट में जो भी हमको टीपीएसएल मिल रहा है बहुत ही नॉमिनल एकदम, मतलब 9 पॉइंट 10 पॉइंट ऐसे हमारे क्या हो रहे हैं टीपी और एसएल। तो दोस्तों आई होप आपको चीजें मजा आ रही होगी। अभी हम लोग चलते हैं एक बार किस पे, एक बार अपन चलते हैं सिंपल सा बीटीसी के अंदर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग बीटीसी भी ट्रेड करते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर बीटीसी का भी तो बैक टेस्ट करके दिखाओ, तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा 1 आवर पे चलेंगे अपन, और इसको मैं सब चीजें डिलीट कर दूं एक बार, और 1 आवर पे जाने के बाद मैं एक बार क्या करूंगा, इसको रिप्ले बार में सेट कर दूंगा, ठीक है। एक बार देखते हैं यहां पर कहां की लिक्विडिटी थी। अगर आप देखोगे रीसेंट जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है 1 आवर पे, वो पड़ी हुई है कहां पर, बिटकॉइन पे, वो पड़ी हुई है एक इधर की और 2 उधर की, ठीक है। तो अपन सिंपल सा मार्क कर लेंगे इसको इसके साथ, ये लिक्विडिटी यहां पर पड़ी हुई है और एक लिक्विडिटी हमारी पड़ी हुई है अप साइड पे, तो मैंने उसको भी मार्क कर लिया, ये मेरे पास एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, देखना है कि लिक्विडिटी किसकी मार्केट सबसे पहले ले रहा है। तो प्ले कर देता हूं, मार्केट ने नीचे की लिक्विडिटी ले ली, और 3 मिनट में हम लोग चलते हैं, और इस बार को ना एक ग्रीन कैंडल की जो बार थी इसको पीछे कर देते हैं, 3 मिनट में शिफ्ट होते हैं, और इसको प्ले किया, ये मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब हमारा सीआईएसडी पॉइंट कौन सा होगा, हमारा सीआईएसडी पॉइंट होगा सिंपल सा ये वाला, लिक्विडिटी ब्रेक हुआ, लिक्विडिटी ब्रेक होने के बाद हम लोगों को कौन सा पॉइंट सीआईएसडी लेना है, इसके नीचे या उसके ऊपर। देखो दोस्तों अब यहां पर आपके पास एक सवाल आ जाता है, प्राइस इतना गया और यहां पर भी स्विंग बनाया है, ठीक है, प्राइस इतना गया यहां पर भी स्विंग बनाया है, तो हम लोग इसको क्यों नहीं ले सकते। प्राइस यहां पर स्विंग बनाया भाई, उधर तक तो अभी तक क्या एग्जांपल था कि वहां पर हाई नहीं ब्रेक कर रहा था, यहां पर लो ब्रेक किया, आप देखो ध्यान से, ये लो ब्रेक हुआ है इसका प्रॉपर, और लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है। तो आपकी एंट्री दोस्तों ये बनेगी, जस्ट इसके ऊपर सीआईएसडी आपका हुआ है ये वाला पॉइंट, ठीक है। जैसे हम लोग, याद होगा आपको एमएसएस में क्लोजिंग का मैं बोलता था हमेशा कि क्लोजिंग होनी चाहिए, कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, विक को हम लोग नहीं मानेंगे। किसी को याद है वो रूल, मैंने बोला था कि ये लो तभी माना जाएगा, इस हाई को तभी मानेंगे जब तक इसके नीचे क्लोजिंग ना हो। सीआईएसडी में सबसे अच्छी चीज ये है कि आप विक को भी ले सकते हो, मतलब प्राइस ऐसे गया और ये बनाया, प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, और ये मान लो विक है, ठीक है, क्लोजिंग नहीं है ये वाला पार्ट, ठीक है, प्राइस यहां पर क्लोज कर दिया और यहां पर लो था पहला वाला। तो आप लोग एमएसएस के केस में एमएसएस अगर लगाते तो नहीं लेते, सीआईएसडी आप ले सकते हो, सीआईएसडी आप ले सकते हो, बस ये विक होना चाहिए। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो यहां पर भी लिक्विडिटी लिया है, लो लगाया एक,
और मार्केट अगेन ऊपर, और टीपी हमारा क्या होगा, सिंपल 1:2 क्या मिला है, 1 गो पे हमको टीपी मिला है। तो यहां पर हमको दोस्तों 1 गो पे टीपी मिला है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बीटीसी का देख लिए, अब हम लोग एक बार क्या कर लेते हैं जल्दी से, थोड़ा सा और देख लेगा एक बैक टेस्ट करके, चलो और भी देख लेते हैं। लिक्विडिटी हमारे पास एक ये वाली एरिया पड़ी हुई है, क्योंकि वो लिक्विडिटी ब्रेक होकर टीपी दे चुका है। अब हमारे पास 2 लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसको चलते हैं, देखते हैं मार्केट किधर जा रहा है। ये वाली मार्केट ने लिक्विडिटी ली, ठीक है, पहली वाली, ठीक है। तो हम लोग 3 मिनट में शिफ्ट होंगे और देखेंगे कि मार्केट ने क्या एंट्री दी है। देखो एंट्री हमको लिक्विडिटी मार्केट ने लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद का लो ये था, तो हमारे पास CISD होगा कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट होगा CISD, और CISD होने के बाद हमारा एंट्री यहाँ पर होगा, SL यहाँ पर होगा, कि हमारा 1:2 होगा, ठीक है। अब अपन को लगाना है कि हमको क्या टारगेट मिला है। अब अगर आप देखेंगे तो दोस्तों हमारा यहाँ पर SL लग गया, एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को, ये भी चीज होनी चाहिए, ठीक है। मार्केट में हमारा क्या लग गया, SL, क्योंकि यहाँ पर भी लो बनाया था। और आपको देखने वाली चीज ये है कि हमारे पास 1 आवर पे ना एक लिक्विडिटी और पड़ी हुई थी नीचे की तरफ, ये वाली लिक्विडिटी। तो देखते हैं क्या इस लिक्विडिटी को मार्केट लेता है। अभी तक हम लोगों ने 4-5 ट्रेड बनाई है, जिसमें से अभी तक एक SL लगा है, 4 ट्रेड हमारी सक्सेसफुल हुई है, ठीक है। हम लोग 3 मिनट वापस चलते हैं, और जो हमारी नीचे की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, क्या उसको लेने आ रहा है या मार्केट यहीं से सीधा ऊपर चला जा रहा है। देखो हमारे पास ये लिक्विडिटी बनी थी, ठीक है, ये आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि ये रिप्ले बार वाला सीन है ना, आपको लाइव मार्केट में अच्छा दिखेगा। अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमारे पास यहाँ पर एक लिक्विडिटी बनी है, देखो ध्यान से, यहाँ पर एक लाइन आपको ड्रॉ होते हुई दिखेगी, ठीक है। इधर ध्यान से देखना आप, ये देखो हमारे पास लाइन आई और इस मार्केट ने स्वीप भी किया, लाइन आई थी अभी दिखा था आपको, बाय साइड सेल साइड की। ये लिक्विडिटी हमको आई यहाँ पर, इस लिक्विडिटी को और इस लिक्विडिटी को देखते कौन सा वाला चला है, क्योंकि हमको हर लाइन ही देखना है। मार्केट जब भी 1 आवर पे लिक्विडिटी बना रहे इंडिकेटर पे, अभी ये मैं रिप्ले बार करके दिखा रहा हूं, तो इसलिए आपको दिक्कत समस्या आ रही होगी। लेकिन अब हम लोग BTC का देखते हैं, बाय साइड का, ठीक है। तो 3 मिनट में तो लिक्विडिटी नहीं देखना है, इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं। और यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे सिंपल सा कि यहाँ पर ट्रेड कहाँ बनाएंगे, हमारा CSD पॉइंट कहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर कोई भी नीचे स्विंग नहीं है 3 मिनट के अंदर। हमारा जो स्विंग है बेसिकली इस, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके, ठीक है, ये जस्ट ऊपर, ठीक है। ये वाला हमारा कहां पर एक हमको, हम लोग ने किसको लिया है, ये वाले पॉइंट को, ठीक है। यहां से बेसिकली क्या आई थी, एक सेलिंग आई थी, सेलिंग के बाद फिर एक अगेन बाइंग आ गई। तो हमारी क्या सिंपल सी यहीं पर दोस्तों एंट्री हो जाएगी, और एंट्री होते ही प्राइस आपका SL ये 335 337 का। अब हमारा एक SL गया था, देखते हैं क्या हमारा रिवॉर्ड हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसमें भी हमारे को SL ही जाएगा। यहां पर अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट हमारा टीपी हिट हो गया है, ठीक है, ऑलमोस्ट क्या होने ही वाला है बस। तो यहां पर देखिए दोस्तों टीपी हमारा हिट हो गया, किसके अंदर, BTC के अंदर। अब इससे सीखने को क्या मिल रहा है आप लोगों को, अब यहां पर ये जो चीजें मैंने आपको बताई है सीखने को क्या मिल रहा है। अभी लास्ट खत्म करते सेशन को, जो भी डाउट आप लोगों को होगा सब मेरे से आके पूछना कि इसमें लाइव सेशन में, ठीक है। दिक्कत मत लेना कि अरे मेरे को दिक्कत है सर ये वो फलाना टीम का, कोई भी क्वेश्चन हो पूछो लाइव सेशन में आके, मैं आपका आंसर दूंगा। सिंपल 1 आवर पे जो मैंने आपको इंडिकेटर बताया उसको लगा के आप अपना बाय साइड का और सेल साइड की लिक्विडिटी मार्क कर ले। उसके बाद आपको कहां पर शिफ्ट होना है, सिंपल से आपको शिफ्ट हो जाना है किसके अंदर, 3 मिनट के अंदर। 3 मिनट टाइम फ्रेम इज बेस्ट, सर माइकल जे डस्टन ऑल्सो ट्रेड इन 3 मिनट। तो ये 3 मिनट में आपको शिफ्ट हो जाना, तो आपको CISD मार्क करना। जैसे आप MSS, जिस पॉइंट को आप MSS मान रहे हो ना, उसी पॉइंट को आप CISD मान लो, ठीक है। लेकिन CISD में एक दिक्कत और है, MSS में जैसे मार्केट ऐसे नीचे जा रहा है, तो ये इसके नीचे मार्केट में क्लोजिंग होना जरूरी है। CISD में है ना, ये क्लोजिंग होना जरूरी, तभी आप इसका हाई मानोगे, और ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ तो ट्रेड लोगे। तो यहां पर आपको क्या है कि अगर ऐसे विक है, ठीक है, ये आपका क्लोजिंग था और ये प्राइस पूरा नीचे आया, फिर विक बना के ऊपर चला गया, विक तो है ना, फिर भी आप मार्क करोगे इसके ऊपर का, ये चीज ध्यान रखना। और लिक्विडिटी ले मार्केट तब ट्रेड करोगे, ठीक है। CISD की यही है सिंपल सा, ये जो टर्मिनोलॉजी टेक्निकल चीज है यही है सिंपल, ठीक। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम दिखा दिए हैं, बाकी जब लाइव सेशन में आएंगे तो मैं आपको सारी डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। तो दोस्तों आई होप आपको चीजें ये पसंद आई होंगी, जो मेरी आज की क्लास थी, मेरी जो आज का इतना देर तक मैंने बोला आप लोगों के लिए। CISD मतलब चेंज इन स्टेट डिलीवरी, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट है बहुत एडवांस लेवल का है, अगर आपने इसको सीख लिया तो आप मार्केट में तबाही मचा सकते हो मतलब
आप अच्छी ट्रेड करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें अच्छी लगी हो। अगर चीजें अच्छी लगी हो तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आने वाले अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। जय हिंद दोस्तों।